एआईएमआईएम के लीडर वारिस पठान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुल जमाती वफ्द ने कायदीन ने लाउड स्पीकर के मामले पर नायब वज़ीर आला अजित पवार से मुलाकात की। हमने हमारे मसाइल पेश किए। नायब वज़ीर आला ने वफ्द के मसाइल की समाअत की, इन मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। देखिए, कुछ वक्त से मुंबई पुलिस एक नोटिफिकेशन भी निकाला था और तमाम मस्जिदों में जा जाके ये जो लाउड स्पीकर लगे जिस पे अजान दी जा रही है उसको उतरवा रहे हैं। अब किसके प्रेशर में आके कर रहे हैं, कौन करा रहा है, ये तो सबको पता है। अभी एक बीजेपी का रिटायर्ड एमपी है, उसके पास काम धंधा है नहीं, बस मस्जिदों के सामने खड़े रहता था जाके ये डेसिबल इतना, वो डेसिबल इतना करके कंप्लेंट पे कंप्लेंट करता था। पुलिस ने आके निकालना चालू किया। फिर सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है अजान नॉन पोल्यूशन नहीं आता अजान से। डेसिमल लेवल के ऊपर आप दे सकते हो। सब इतने वर्षों से फॉलो कर रहे थे, मगर अभी ज्यादती बढ़ती जा रही है। तो हमारा एक पूरा ऑल पार्टी डेलीगेशन जो था, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों के जो नेता थे, आज सब हम गए। सुबह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा से हमने मुलाकात की। मुंबई के कमिश्नर भी थे वहां पर, डीजीपी मैडम थी। हमने सबको बताया साहब को कि देखिए सर, इतने सालों से अजान दी जा रही है लाउड स्पीकर के ऊपर, किसी को तकलीफ नहीं होती। जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है कि इस डेसिमल लेवल पे आपको अजान देना है, उसी डेसिमल लेवल के ऊपर अजान दी जा रही है, मगर अब उतारा जा रहा है जबरन। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला क्रिएट हो सकता है। तो क्या खाली मुसलमानों को कायदा कानून पालन करना है कि सबके लिए रहेगा? अब जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो क्या है? क्या आदेश भोंगे पर है? क्या आदेश अजान पे है? क्या आदेश नॉन पॉल्यूशन पे है? तो बताओ हमको। सुना हमारी बात को पूरा, और मैंने कहा सिर्फ मुंबई में ही है, बाकी पूरे रूरल एरियाज के अंदर तो कहीं भी इस तरह का वो नहीं है, कोई तकलीफ नहीं हो रही किसी को, सब कर रहे। तो यहां ही क्यों हमको तकलीफ दी जा रही है? क्योंकि